जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक छोटा सा शांत गांव जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा है, लेकिन उसी खामोशी के अंदर मौत धीरे धीरे कदम रखती है। आधी रात को खुला हुआ दरवाजा, जमीन पर खून की डरावनी लकीरें और भीतर एक अकेली महिला की निष्पन्द लाश। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छाजा कस्बे की हकीकत है। 58 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलावती पांडे की बेरहमी से हत्या। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह महज लूट का मामला है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे उजागर करना आसान नहीं है। आरोपी अब तक फरार है और सच पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस केस की हर परत, सबूत, गवाह और चौंका देने वाले ट्विस्ट। अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से, एक ऐसी धरती जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और आदिवासी संस्कृति के लिए जानी जाती है। लेकिन इसी जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में 30 सितंबर 2025 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यह घटना हुई छाजा कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में, जहां 58 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलावती पांड्या अपने ही घर में मृत पाई गई। कलावती का जीवन बेहद सादा था। दिन भर गांव के बच्चों की देखभाल, शिक्षा और पोषण में लगी रहती थी और शाम होते ही घर लौट आती। उनके पति सुरेंद्र पांड्या की निधन कुछ साल पहले हो गया था, जिसके बाद वो अकेले रहती थी। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अमित पांड्या पंचायत समिति में संविदा कर्मचारी है और छोटा बेटा जयेश पांड्या जो घाटोल में नौकरी करता है। दोनों ही कामकाज की वजह से घर से दूर रहते थे, लेकिन माँ से हमेशा जुड़े रहते थे। पड़ोसी बताते हैं कि कलावती एक मिलनसार, मेहनती और भरोसेमंद महिला थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। छाजा कस्बा, जहां अपराध की घटनाएं शायद ही सुनाई देती हो, अचानक एक खौफनाक कत्ल का गवाह बन गया। सवाल यह उठता है, आखिर क्यों? कौन था जिसने इतनी बेरहमी से एक अकेली औरत की जान ले ली? अब दोस्तों, आइए इस घटना की पूरी समय रेखा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कलावती पांड्या अपने पति के निधन के बाद से अकेली रहती थी, लेकिन अपने बेटों और पड़ोसियों से हमेशा संपर्क बनाए रखती थी। 30 सितंबर 2025 की रात या शायद सुबह के शुरुआती पहर में मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात हमलावर घर के अंदर घुसे। कलावती पर धारदार हथियार से वार किया गया। उनके गले पर गहरे निशान मिले, साथ ही सिर पर भी चोट थी, जिसके साफ था कि हमला बेरहमी से किया गया। उनका शव रसोई की जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिला। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच दूध वाला रोज की तरह दूध देने आया, लेकिन इस बार दरवाजा खुला देखकर उसे अजीब लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसका सामना उस दिल दहला देने वाले नजारे से हुआ। कलावती का शव। घबराकर उसने तुरंत पड़ोसियों को खबर दी और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। आनंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी तलब किया गया। जांच में खून के सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और संभावित हथियारों के सबूत इकट्ठा किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा अस्पताल में भेज दिया गया। उस समय कलावती के दोनों बेटे घर से बाहर थे। खबर मिलते ही बड़ा बेटा अमित तुरंत घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि घर से कुछ जेवर गायब थे, यानी लूट की आशंका साफ झलक रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर पहले से घर और कलावती के बारे में जानते थे, क्योंकि दरवाजे पर किसी भी जबरन घुसपैठ का निशान नहीं मिला। क्या कलावती ने खुद दरवाजा खोला था या फिर कातिल उन्हीं का कोई परिचित था? और सबसे चौंकाने वाला बात, उस रात किसी ने भी न तो चीख सुनी, न ही कोई शोरगुल, जिसने साफ है कि हमला अचानक हुआ और इतनी तेजी से किया गया कि कलावती को प्रतिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब दोस्तों, बात करते हैं पुलिस जांच की। घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाना प्रभारी
और बांसवाड़ा एससीपी की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। पड़ोसी से घंटों पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने भी कोई संकेत गतिविधि देखने की बात नहीं कही। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन गांव में कैमरों की संख्या बेहद कम है, जिससे जांच मुश्किल हो गई। अब उम्मीद है कि मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और कलावती के फोन से कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस की शुरुआती थ्योरी है कि यह मामला लूट का है, क्योंकि घर से सोने चांदी के जेवर गायब थे। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या सिर्फ लूट के लिए इतनी बेरहमी जरूरी थी, या फिर इस वारदात में कोई और गहरी साजिश छिपी है। पुलिस को शक है कि या तो कोई लोकल गैंग है या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे कलावती जानती थी। अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। सौ पर गले और सिर पर गहरे घाव पाए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि घर में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। इससे साफ है कि हमला या तो सोते हुए हुआ या फिर इतनी अचानक और तेजी से किया गया कि कलावती को प्रतिकार करने का मौका ही नहीं मिला। एफएसएल की टीम ने खून के सैंपल और डीएनए टेस्ट के लिए सबूत जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत का सही समय और तरीका साफ करेगी। लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिवार ने गुस्से में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। जवाब में पुलिस ने वादा किया कि जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या यह केस जल्द सुलझ जा पाएगा या फिर राजस्थान के उन अनसॉल्व्ड मामलों के फहरिस्त में जुड़ जाएगा जिनका सच आज तक अंधेरे में दबा हुआ है। दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कलावती पांड्या की यह हत्या उस बढ़ते हुए खतरे की एक और काली मिसाल है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिले को दहशत में डाल दिया। खासतौर पर अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए यह एक कड़ी चेतावनी बन गई। सोशल मीडिया पर बांसवाड़ा मर्डर और कलावती पांड्या लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब हमारे गांव भी सुरक्षित नहीं रहे? ग्रामीणों का गुस्सा साफ दिखा। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और देरी का आरोप लगाया। यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब अपराध सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों की गलियों में भी अपना साया फैला रहा है। और अब आती है सबसे अहम बात, थ्योरीज। आखिर इस कत्ल की असली वजह क्या हो सकती है? पहली थ्योरी, लूट। घर से जेवर गायब है तो साफ है कि चोरों की नजर घर पर थी। दूसरी थ्योरी, व्यक्तिगत दुश्मनी। क्या कलावती का किसी से विवाद था? क्या किसी ने रजिश निकालने के लिए इतना खौफनाक कदम उठाया? तीसरी थ्योरी, परिवार या गरीबी राज। हालांकि पुलिस ने इसे नकार दिया है, लेकिन जांच अब भी जारी है। क्या कातिल आपके ही आसपास है या फिर कोई ऐसा जो कलावती पर भरोसा जीत चुका था? पुलिस ने ग्रामीणों को सलाह दी है, अकेले रहने वाले लोग सतर्क रहे, दरवाजा हमेशा बंद रखें, पड़ोसियों से नियमित संपर्क बनाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो सोचता है कि अपराध उनसे दूर है। दोस्तों, कलावती पांड्या की यह दर्दनाक कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जांच अभी भी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। अगर आपके पास इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो तुरंत पुलिस को जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। और हाँ, अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।